प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन राधा अष्टमी के रूप में भी पूजा की जाती है। आज के दिन राधा कुंड में स्नान किया जाता है और इसे बहुत ही शुभ मानते हैं। साल 2023 में इस बार 5 नवंबर दिन रविवार को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन जो भी माताएं होती हैं वे पूरे विधि विधान के साथ अहोई माता की पूजा करती हैं। माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं और अपने संतान की सुख समृद्धि, लंबी उम्र और उनके सौभाग्य की प्रार्थना करती हैं। इसी के साथ इस व्रत को निर्जल और निराहार रखा जाता है। माताएं जिनकी संतान होती हैं वे अहोई अष्टमी के व्रत को रखती हैं, लेकिन जो भी माताएं संतान सुख की कामना करती हैं वे भी इस व्रत को रख सकती हैं। कहा जाता है कि अहोई माता की कृपा से संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। आइए अब सुनिए अहोई अष्टमी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। साहूकार ने अपने 7 बेटों और बेटी की शादी कर दी। अब उसके घर में 7 बेटों के साथ साथ बहुएं भी थी। साहूकार की बेटी दिवाली पर अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। दिवाली पर घर को लीपना था, इसलिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने के लिए गईं। यह देखकर अपने ससुराल से मायके आई हुई साहूकार की बेटी भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहां पर मिट्टी खोद रही थी, उस स्थान पर स्याहू यानी कि साही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन को सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती हैं। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं और 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित जी को बुलवाकर इसका कारण पूछा। तो पंडित जी ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दो तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुंदर पार स्याहू माता के पास ले चली। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगती हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां छोटी बहू स्याहू की भी सेवा करती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुओं का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना। 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देकर उद्यापन किया। अहोई का अर्थ यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं, सभी माताओं की अभिलाषा पूर्ण करें। और हे अहोई माता, जिनके संतान सुख नहीं है
उन्हें संतान सुख देना। प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय। आइए अब सुनिए अहोई माता की आरती। जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निस दिन ध्यावत हर विष्णु विधाता। जय अहोई माता ब्रह्माणी रुद्राणी कमला, तू ही है जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। जय अहोई माता माता रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। जय अहोई माता तू ही पाताल बसंती, तू ही है शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक, जगनिधि से त्राता। जय अहोई माता जिस घर तुम्हरो वासा, ताहि घर गुण आता। कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। जय अहोई माता तुम बिन सुख न होवे, न कोई पुत्र पाता। खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। जय अहोई माता शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीर निधि की जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। जय अहोई माता श्री अहोई माँ की आरती जो कोई जन गाता। उर उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। जय अहोई माता प्रेम से बोलिए श्री अहोई माता की जय। आशा करती हूँ आप सभी का अहोई माता का व्रत सफल हो और माता रानी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आपको आज की वीडियो और आरती पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में अहोई माता की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।